जी हां, बात किसान क्रांति की। दिल्ली, हरियाणा, यूपी के बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का आज 26वां दिन है। बीते 26 दिनों से अन्नदाता नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डालकर हुंकार भर रहे हैं। सरकार और किसानों की कई दौर की बातचीत का भी कोई ठोस नतीजा निकल नहीं सका है। अब सरकार ने एक बार फिर से खत लिखकर किसानों को बातचीत का न्योता दिया है। किसान आंदोलन से जुड़ी आपको सारी बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आंदोलन की 26 तस्वीरें। 26 नवंबर को यह आंदोलन शुरू हुआ था और आज 21 दिसंबर है। 26 दिन हो चुके हैं। अन्नदाता सड़कों पर हैं, दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में डेरा जमाकर बैठे हुए हैं और डिमांड वही है जो पहले दिन से थी कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तभी यह आंदोलन खत्म होगा। सरकार की तरफ से जो हिंट्स दिए गए हैं, बातचीत में जो सुझाव दिया गया है, उसमें सरकार इस बात के लिए तो तैयार नजर आ रही है कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कानून वापस लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है और यही गतिरोध की सबसे बड़ी वजह फिलहाल नजर आ रही है। आज से दिल्ली बॉर्डर पर 24 घंटे की रिले हंगर स्ट्राइक करेंगे किसानों ने यह फैसला लिया है। किसानों ने 23 दिसंबर को यानी किसान दिवस पर एक वक्त का उपवास रखने की भी अपील की है। इसके अलावा 25 दिसंबर से 3 दिन तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा, यह भी ऐलान कर दिया गया है। किसान सारे टोल प्लाजा फ्री करवाएंगे, वो भी 3 दिन तक। 27 दिसंबर को थाली बजाकर विरोध जताएंगे किसान। एनडीए के सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगेंगे। एनडीए नेताओं का समर्थन नहीं मिलने पर प्रदर्शन करेंगे। तो फिलहाल यह स्ट्रैटेजी किसानों ने बनाई है सरकार पर दबाव डालने के लिए। और आइए जरा किसानों का मौजूदा जो रुख है वो जान लेते हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां मौजूद हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी। जितेंद्र, जरा ये बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह के ये कहने के बाद कि 2 दिन में ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, उधर सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता भी मिल गया है, किसान क्या कुछ आशान्वित नजर आ रहे हैं इन बातों को लेकर? बिल्कुल समीर, गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ। 26वें दिन में किसान क्रांति पहुँच चुकी है। किसानों से बात करते हैं। एक तो अमित शाह ने बोल दिया है कि 48 घंटे में आपके जो गतिरोध का समाधान निकल आएगा, इस बात को कितना आश्वस्त है। दूसरा, कृषि मंत्री की तरफ से न्योता भी आ गया बातचीत का, जो कि रुका हुआ था। देखिएगा, अगर देश के प्रधानमंत्री ने और शाह ने अगर ये बात कही है, इन्होंने अपने मन की बात कही थी, अब जन की बात सुन लें तो धन्यवाद होगा। हम तो ढूंढ रहे हैं सरकार को कि सरकार जन की बात सुने और ये न्योता भेज दिया है ना। अब भेज दिया है तो अच्छी बात है। आज भी तमाम बॉर्डर पर जहाँ किसान डटे हुए हैं, दर्जनों किसान आज भी आप उसमें बैठेंगे भूख हड़ताल पर और 23 तारीख को पूरा संकल्प के साथ काम करेंगे। आदमी बहुत हैं लेकिन पुरुष ढूंढ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हम डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, वो आज तक नहीं करी है। तो अब इस समय जरूरत है। ऐसे कोरोना महामारी में कृषि कानून अध्यादेश की विरोध जिस पे हो रहा है, तो किसान की बात सुने देश का प्रधानमंत्री, इसमें क्या दिक्कत है हमें? अब गतिरोध कैसे दूर हो, इस पे बात। अब गतिरोध दूर ये होगा, सरकार 2 कदम पीछे हटे और किसानों की बात सुने। संशोधन के लिए तैयार, हट के तो संशोधन करे, उसमें क्या बात होगी। हम तैयार बैठे, कानून एक्ट में बदला जाए, कानून एक्ट में बदला जाए, संशोधन से आप समाधान हो जाए। नहीं, समाधान होगा। हमारे राष्ट्र नेता जो कर रहे हैं, लोग तमाम संगठन में लगे हुए हैं, तो हमारे जो राष्ट्र नेताओं का जो मतलब आह्वान होगा उस पर काम करेंगे सब लोग। हम तैयार हैं इस चीज के लिए। बस यही हमें कहना है कि सरकार 2 कदम पीछे हट के काम करे और जो हमारा नियम है, एक्ट है, जितेंद्र, जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि सरकार अब आगे बढ़कर गतिरोध हल करने की कोशिश में नजर आ रही है। क्या किसान भी एक कदम आगे बढ़ेंगे? और ये जो मांग है कि भाई जब तक तीनों केंद्रीय कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक बातचीत नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकती और आंदोलन खत्म नहीं हो सकता, क्या किसान भी थोड़ा झुकने के लिए तैयार हैं क्या, बीच का रास्ता निकालने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, यही हम बात बिल्कुल यही सभी इनसे पूछते हैं। देखिए, किसी भी समस्या का समाधान ऐसे होता है कि 2 कदम आप पीछे हटे, 2 कदम वो बढ़े। सरकार ने कदम पीछे किए, संशोधन के लिए तैयार हुई। आप भी थोड़ा सा झुकेंगे, नरमी बरतेंगे, या वही जिद है कि तीनों कानून रद्द हों? देखिए, सरकार का स्वागत है इस चीज़ के लिए कि सरकार झुक रही है। बशर्ते 26 दिन हम लोगों को इंतजार करते हुए होगा, इस चीज़ का तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हमको जिद नहीं है ये। तो आप भी अड़िग नहीं है ना अभी उस चीज़ पे, या समाधान निकाल सकते हैं बीच के रास्ते? नहीं, समाधान कुछ नहीं। देखो, 26 दिन जो हुए वो इसी चीज़ को हाँ या ना। जब ये संशोधन ये करने को तैयार हैं तो ये भी तो माने ना इसमें गलतियाँ हैं। मानना तभी तो संशोधन के लिए तैयार हुए। लेकिन अब आपका रुख क्या है? वही 3 कानून रद्द हो या फिर संशोधन से बात बन जाएगी? हाँ, वो ये सिस्टम तो यही है कि इसको रद्द हो जाए,
नया मसौदा तैयार किसान को आप पीछे कहाँ हटे, फिर तो बस वही हटेंगे ना? भैया पीछे हटने का मतलब है कि हम घर चले जाएं क्या? नहीं नहीं, पीछे हटने का मतलब होता है थोड़ी नरमी आपकी तरफ है, थोड़ी नरमी उनकी तरफ। नरमी तो हम कर ही रहे हैं। हम लोग ऐसी ठंड में धरने पे बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को मांगने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। इनसे हम मांग रहे हैं, ना कि झगड़ा कर रहे हैं। भाई मांग ही तो रहे हैं हम, इसीलिए तो हम शांति से बैठे हुए हैं कि भाई हमारी मांगों आपके प्रतिनिधि जब बात करने जाएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी किसानों का रुख देखिए कुल मिलाकर वही है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानून वापस होने चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये समझाने की कोशिश हो रही है कि किसानों के हित में ही लिए गए ये फैसले हैं, उनके हित के लिए ही बनाए गए कानून हैं। गतिरोध अब भी बरकरार नजर आ रहा है।